कक्षा 9 में पढ़ने वाले प्यारे छात्र छात्राओं, सस्नेह आपको आशीर्वाद है। आज हम आपके लिए हिंदी विषय में पदावली को लेकर के आए हैं, जो मीराबाई के द्वारा रचित है, जो आपके सिलेबस में निर्धारित है। कोविड-19 महामारी के बाद से 30% का सिलेबस कम कर दिया गया। कम करने के बाद से इसको आपके सिलेबस में रखा गया है। तो मीराबाई की पदावली को पढ़ने से पहले हम मीराबाई के बारे में थोड़ा सा चर्चा जरूर करेंगे। जैसा कि जीवन परिचय पूछा जाता है, तो जीवन परिचय में आपको लिखना क्या होता है। जीवन परिचय में उनके जन्म, जीवन की घटना, पढ़ाई, भाषा कौन सी रही, शैली कौन सी रही, उनकी रचनाएं कौन कौन सी रही, उनकी मृत्यु कब हुई, उनके जीवन की कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, किस क्षेत्र में इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, ये सब बातों का चर्चा इसमें किया जाता है। तो आज हम मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा यहाँ संक्षिप्त परिचय दे दिए हैं, और विस्तार से पढ़ने के लिए आप लोग अपनी किताब से जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिए, मीराबाई का जन्म सन 1948 ईस्वी में हुआ था, या इसको संवत 1555 विक्रमी कहा जाता है। स्थान है चौकड़िया, राजस्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम राव रत्न सिंह, माता का नाम कुसुम कुंवर, पति का नाम कुंवर भोजराज, और इनकी रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, मीरा की मल्हार, गरबा गीत, राग सोरठा के पद, राग बिहार, उत्कर पद, ये इनकी रचनाएं हैं। भाषा देखिए, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। शैली मुक्तक शैली है, भावपूर्ण शैली है। ये दो शैलियाँ इनकी प्रमुख शैलियाँ नहीं हैं। इनका निधन या मृत्यु सन 1546 ईस्वी या 1600 विक्रमी में हुआ था। साहित्य में स्थान के लिए कृष्ण भक्ति शाखा की मीरा प्रमुख कवित्री मानी जाती हैं, और चूँकि इनकी जो रचनाएं होती हैं केवल भक्ति से परिपूर्ण होती हैं, इन्हें प्रेम की दीवानी मीरा भी कहा गया है। इनकी रचनाओं के बारे में और भी कुछ आप देख सकते हैं अपनी किताब में, किसी भी राइटर की किताब लेकर के आप पढ़ सकते हैं। तो मीराबाई के बारे में बस इतना ही, थोड़ा सा चर्चा था। चलिए एक बार और सरसरी निगाह से देख लेते हैं, किताब से मैं देखता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी या 1555 विक्रमी राजस्थान के मेड़ता के पास चौकड़ी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम राव रत्न सिंह और माता का नाम कुसुम कुंवर था। मीराबाई जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपत्री और राव जोधा जी की पौत्री थी। राव रत्न सिंह की इकलौती पुत्री होने के कारण इनका बचपन बहुत लाड प्यार से बीता था। बचपन में ही माँ के स्वर्ग सिधार जाने के कारण ये अपने दादा राव दूधा के पास रहीं। दादा राव दूधा अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और उनके धार्मिक प्रवृत्ति व्यक्तित्व के कारण मीराबाई के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, और शायद इसीलिए मीराबाई हमेशा से भक्ति में लीन रहा करती थी। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण की भक्ति थी। 8 वर्ष की अवस्था में ही कृष्ण को उन्होंने अपना पति स्वीकार कर लिया था, मान लिया था। मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। विवाह के पश्चात ये पूर्व की भांति कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहा करती थी, जिससे इनके पति खुश नहीं रहते थे। विवाह के कुछ ही वर्ष पश्चात ही इनके पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद तो इनका सारा समय कृष्ण भक्ति में ही बीतने लगा। साधु संतों के साथ सत्संग करने के कारण राणा मीराबाई से अत्यधिक रुष्ट हो गए, क्योंकि यह उनके राजकुल की मर्यादा के विपरीत था। इन्होंने कई बार मीराबाई को मारने का प्रयास किया। ऐसा भी कहा जाता है कि राणा ने
विष पीने के लिए भी कहा, परंतु भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से विष का मीरा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो सुरक्षित बच गई। अंत में राणा के दुर्व्यवहार से व्यथित होकर के मीराबाई वृंदावन चली गई, जहाँ पर उनकी बेट रैदास कवि से हो गई। उनकी प्रेरणा से उनकी शिष्या बन गई। अर्थात ये कहा जा सकता है कि मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था। सन 1546 ईस्वी या सन 1603 ईस्वी में इस साध्वी मीरा का मृत्यु हो गया। कौन सा? इनके द्वारा एक गाया हुआ पद है, हरि तुम हराओ जल की पीर गाते गाते कृष्ण, यह उपासना पंचतत्व में विलीन हो गई। रचनाएं आप देख चुके हैं। तो ये सब था मीराबाई के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय। रचना देख लीजिए, नरसिंह जी का मायरा गीत, गोविंद का टीका, राग गोविंद मीरा की मलार, राग सोठा के पद, गरबा गीत, राग बिहार तथा फुटकर पद, मीरा की पदावली। नरसिंह जी का मायरा कृति में मीरा द्वारा गुजरात के प्रसिद्ध भक्त कवि नरसिंह मेहता की प्रशंसा की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाषा क्या है? राजस्थानी, ब्रज, गुजराती भाषा का प्रयोग इनकी भाषा में देखने को मिलता है। कहीं कहीं पंजाबी, कड़ी बोली, पूर्वी भाषा का प्रयोग भी मिल जाता है। भक्ति और प्रेम रस में डूबी मीरा ने उपयुक्त शब्दों को सहज रूप में प्रयोग करते हुए अपने पदों को भाषा को भावपूर्ण बनाया है। शैली भावपूर्ण शैली और मुक्तक शैली है। इस प्रकार देख सकते हैं कि मीराबाई का साहित्य में स्थान बहुत ही ऊंचा है, क्योंकि इनके द्वारा जो कही गई बातें हैं, जो भी इनके पदावली हैं, आज भी समाज के लिए आदर्श स्थापित करते हैं। ठीक है, तो आज हम इनका जीवन परिचय देख लिए और इसके बाद से एक पदावली है मीराबाई की, पदावली 1 और पदावली 2। ये जो पदावली इसमें देखेंगे इस वाले वीडियो में, दूसरे वाले पार्ट में 3, 4, 5, 6 जो है उसको लेकर के आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मीराबाई की पदावली का पहला। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई कहती हैं कि हे नंदलाल, आप मेरे आंखों में बस जाइए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाग, और अपने सिर पर मोर के मुकुट से निर्मित, अपने सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट तथा कानों में मछली कुंडल, अरुण तिलक दिए भाग, मकराकृत कुंडल और मोर मुकुट। ऐसा मोर का मुकुट आप धारण किए हैं, मछली के कुंडल, मछली के आकार के कानों में कुंडल धारण किए हैं और लाल रंग का तिलक अपने माथे पर लगाए हुए, लगा करके मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, और आपका जो चेहरा है वो मोहनी मूर्ति के समान है। सांवली आपकी सूरत है, नैना बने विशाल और आंखें आपकी बड़ी बड़ी हैं। अदर सुधारस मुरली राजन, और आपके होठों से अमृत की वर्षा करने वाली मुरली बजती है। पूर्व वैजंती माला, और हृदय के सामने आप वैजंती माला को धारण किए हुए हैं। शुद्र घंटिका कटी तटी शोभत, छोटी छोटी घंटियां आपके बधी जो करधनी है, कमर में बधी करधनी है, उसमें सुशोभित हो रही हैं। और नुपुर समुद्र शाल, और उनके बजने से अर्थात आपके चलने से घुंघरुओं की जो ध्वनि सुनने में आती है, वो अत्यंत ही मुझे मधुर शब्द रस प्रदान करने वाले वो हमें दिखाई देते हैं या महसूस होते हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई। मीराबाई कहती है कि आप सज्जनों को सुख प्रदान करने वाले और भक्त वत्सल गोपाल भक्तों के प्रेम भाव रखने वाले, आप मेरे नेत्रों में आकर के बस जाइए। संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पदावली हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में पदावली शीर्षक से उद्धृत है। यह कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई द्वारा रचित काव्य मीरा सुधा सिंधु से ली गई है। प्रसंग में लिखेंगे, इस पद्यांश में मीरा अपने प्रभु श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है
और उस पर मुक्त होकर के उनसे अपने नैनों और मन में बसे रहने की अनुरोध कर रही हैं। यहाँ मीराबाई ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन बहुत अच्छे तरीके से किया है, उसी को अपने हृदय में या मन में बैठाना चाहती हैं, ऐसा भाव इस पदावली में बताया गया। ठीक है। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है, मुक्तक काव्य की पद शैली है, माधुर्य एवं प्रसाद गुण है, भक्ति एवं शांत रस है, गीतात्मक पद है। ये गीतात्मक पद मतलब छंद हो गया। तो यहाँ पर हम पहले वाले को देख सकते हैं। बसों मेरे नयनों में नंदलाल, हे नंदलाल आप मेरे आंखों में निवास कर लीजिए। आपके सर पर मोर का मुकुट है, कानों में मछली के आकार की कुंडल है, ललाट पे तिलक है, आपकी मोहनी मूरत है, सांवली सूरत है, आंखें आपकी बड़ी बड़ी हैं, होठों से जो मुरली बजती है वो अमृत की वर्षा करने वाली, हृदय पर आपके वैजयंती माला है, आपके करदनी में छोटी छोटी घंटियाँ बंधी है जो चलने से बराबर मधुर ध्वनि उत्पन्न किया करती हैं। ऐसे सुंदर छवि को लेकर के आप मेरे हृदय में निवास कीजिए, वास कीजिए अथवा रहने लगे। ठीक है। दूसरा देखिए, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। इस और देखिए पूरा, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी को आयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव केवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक यश गायो। इस पदावली में श्री कृष्ण के प्रेम की अनन्य शाधिका जो राधिका की तरह महसूस होती हैं, प्रतीत होती हैं, क्योंकि राधिका भी कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी। उससे भी बढ़कर के यहाँ पर जिस मीराबाई की चर्चा की जा रही है वो अनन्य शाधिका है। तो इस पद में श्री कृष्ण के प्रेम की अनन्य शाधिका मीरा ने सतगुरु की कृपा से प्राप्त होने वाले राम नाम के महत्व अर्थात ईश्वर के महत्व को बताया है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी अनमोल रत्न को प्राप्त कर लिया है। यह अमूल्य रत्न मुझे मेरे गुरु ने प्रदान किया है। ठीक है ना, कृपा कर अपनायो, और जिसे मैंने गुरु की कृपा मानकर अपना लिया है, ग्रहण कर लिया है। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपना जन्म जन्म की पूंजी पाई। यह राम नाम रूपी अनमोल रत्न पाकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो मैंने जन्म का खोया हुआ खजाना प्राप्त कर लिया है। जग में सभी को आया और संसार में जो इससे परे हैं, जो दूर हैं, वे सब कुछ अपना खो दिए। खर्चा नहीं कोई चोर न लेवे, और इसमें कोई खर्चा भी नहीं है और इससे कोई चोर भी नहीं चुरा सकता। ठीक है ना। दिन दिन बढ़त सवाय, और दिन प्रतिदिन यह 100 गुना बढ़ता जाता है। सत की नाव केवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो, और इस सत्य रूपी नाव पर चढ़कर मैं इस संसार रूपी विशाल सागर को पार करने में सफल हो जाऊंगा, अर्थात मुझे भक्ति मिल जाएगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक यश गायो। और फिर मीराबाई कहती हैं कि हे चतुर गिरधर गोपाल श्री कृष्ण मेरे स्वामी, मैं सदैव हर्षपूर्वक आपके नाम का गुणगान करती रहूं। काव्य संदर्भ में लिखेंगे राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है, मुक्तक शैली है, प्रसाद एवं माधुर्य गुण है, शांत एवं भक्ति रस है। इतना बहुत है। ठीक है। तो आज पहला और दूसरा पद देखिए इस वाले वीडियो में। अगले वाले वीडियो में मैं दूसरा लेकर के आ जाऊंगा। इसमें 3, 4, 5, 6 एक साथ, ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो पढ़ने में दिक्कत होगा। धन्यवाद।